अच्छा जी, अगेन अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में पुट द करेक्ट साइन लेसर देन और ग्रेटर देन बिटवीन ईच पेयर ऑफ फ्रैक्शंस। ये दोनों पेयर ऑफ फ्रैक्शंस हैं, हमने बताना है कि दोनों में से ग्रेटर कौन सी है। अगेन दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उनका डिनोमिनेटर सेम करें। तो 2 के टेबल में वैसे ही 8 आता है, तो मुझे 8 को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसको 8 बना दूंगी। 1/2 को मैं 8 बनाऊंगी, 2 को मल्टीप्लाई करूंगी 4 से। अब डेफिनेटली मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो मैं न्यूमरेटर से भी करूंगी। तो 1/2 की जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 4 1 4, 4 2 8। अब 1/2 का मतलब है यहाँ लिखा है 4/8, ठीक है। 4/8 या 5/8, डेफिनेटली 5/8 इज ग्रेटर। जब नीचे वाला सेम है तो हमने डिफरेंट सिंपल ऊपर वाले नंबर को देखना है और हमने बता देना है कि कौन सा ग्रेटर है। सो 5 इज ग्रेटर, तो 5/8 वाली फ्रैक्शन भी ग्रेटर है 1/2 से। इसी तरह यहाँ पे भी हम इसको भी 6 बना लेते हैं। 2/3 को 6 बनाने के लिए 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो डेफिनेटली वो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। 2 2 4 एंड 3 2 6। नाउ इसका मतलब है 4/6 डेफिनेटली लेस देन 5/6 है, तो ये भी यहाँ पर भी यही फ्रैक्शन ग्रेटर है। अच्छा जी, कलर इन रेड द स्क्वायर्स कंटेनिंग फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 2/3। इस बॉक्स में जो भी फ्रैक्शन 2/3 के इक्विवेलेंट है मुझे उनको कलर करना है। मेरे पास अभी रेड कलर नहीं है तो मैं पेंसिल से कलर करूँगी। अच्छा जी, 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मैंने यहाँ से देखनी है। सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। अब देखें, मुझे आपको मैंने तरीका बताया था कि हमारे पास दो तरीके होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के। पहला ये होता है कि हम फ्रैक्शन को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, ठीक है। और पहला तरीका ये होता है कि मल्टीप्लाई करें और दूसरा ये होता है कि डिवाइड करें। अब इसको मैं मल्टीप्लाई तो करने से रही, क्योंकि अगर मैं इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो बड़ा नंबर आएगा, जबकि मुझे चेक करना है कि क्या इसकी कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये है, यानी छोटे नंबर्स हैं दोनों इससे, तो मैं इसको डिवाइड करके चेक करूँगी। अब मैं और उससे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख लेती हूँ 2/3 की। फॉर एग्जाम्पल मैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 2 2 4, 3 2 6, 4/6। 2 के बाद 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 3 6, 3 3 9। 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 4 8, 3 4 12। 5 से करती हूँ, 2 5 10, 3 5 15। अच्छा जी, उसके बाद 6 से करती हूँ, 2 6 12, 3 6 18। उसके बाद 7 से करती हूँ दोनों को, 2 7 14, 3 7 21। 2 8 16, 3 8 24। 2 9 18, 2 10 3 8 24, 2 8, ठीक है। 2 9 18, 3 9 27, 2 10 20 और 3 10 30। जो भी नंबर मैंने मल्टीप्लाई किया सेम डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर से भी किया। चेक कर लेते हैं इसके कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यहाँ पे हैं 4/6, ये रहा 4/6। अच्छा जी, उसके बाद 6/9, ये रहा 6/9। उसके बाद है जी 8/12, 8/12, 8/12, 8/12, ये रहा ना 8/12। उसके बाद है जी 10/15, ये रहा। उसके बाद है जी 6, नहीं शुड नॉट बी 6, 2 6 12 होता है, मैंने 6 क्यों लिखा है। 12/18, ये रहा जी 12/18। देन वी है 14/21, वो कहाँ है जी, ये रहा। उसके बाद है 16/24, 16/24 है हमारे पास या नहीं है। 16, ये रहा। उसके बाद है जी 18/27, ये रहा 18/27। उसके बाद है 20/30, 20/30, ये रहा। अच्छा जी, प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, माई थ्रॉट इज़ रियली नॉट वेल।
अच्छा जी, हमने तो यहीं तक बनाए थे, आई थिंक इन्होंने मज़ीद फर्दर भी बनाए हुए हैं। अच्छा जी, हम आगे स्टार्ट कर देते हैं। 10 से आगे 11 से इसे मल्टीप्लाई कराते हैं तो बनेगा 22/33। 2 को भी 11 से मल्टीप्लाई करवाया 22, 3 को भी 11 से मल्टीप्लाई करवाया 33। ये आ गया जी। और 2/3 तो है ही डेफिनेटली 2/3 के इक्विवेलेंट। अच्छा जी, 5/6 नहीं है। 10/12, 2 5 से 10 3 5 से नहीं, ये नहीं हो सकता। अच्छा जी, 1/2 भी नहीं है। 20/24, 20 को सिर्फ 2 तब आता है जब 10 से डिवाइड करो, लेकिन अगर 10 से इसको डिवाइड करो तो ये नहीं होता। ये भी नहीं है, तो इस लाइन में कोई भी नहीं है। अगेन दिस इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू 2/3, ये भी इक्विवेलेंट नहीं है 2/3 के। ये भी इक्विवेलेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये डिवाइडेड बाय 3 करो तो 2 आ जाता है, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं होता। ये भी नहीं है। इसको 2 बनाने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये 12 से डिवाइड नहीं होता। इसको 2 बनाने के लिए 6 से डिवाइड करेंगे, और इसको से ये भी 6 से डिवाइड नहीं होता। ये भी नहीं है। इसको 2 बनाने के लिए 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से ये डिवाइड नहीं होता। ये भी नहीं है, 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 ये भी नहीं है। आई एम सॉरी, मैं ये आपके सामने ही फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रही हूँ। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 2, डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 4 नहीं, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 2, डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 3। नहीं, 9 4 36 होता है 3। ओके जी, सिर्फ यही नंबर हैं जो इक्विवेलेंट हैं 2/3 के। सो द लेटर इट इज़ रिप्रेजेंटिंग इज एच। ये आपको कुछ एच टाइप नज़र आ रहा है ना बना हुआ। सो व्हाट लेटर कैन यू सी? वी कैन सी एच। ओके जी, नाउ कलर इन द ब्लू स्क्वायर्स कंटेनिंग फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 3/4। मैंने पिछला वाला रिमूव कर दिया ताकि आपको थोड़ा क्लियरली नज़र आ जाए। 3/4 की हम पहले कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख लेते हैं। 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 2 6, 4 2 8। 3 से करवाते हैं। 3 3 9, 4 3 12, 4 3 12, 4 4 16। 5 से करवाते हैं दोनों को। 5 3 15, 5 4 20। 6 से 6 3 18, 6 4 24, 7 3 21, 7 4 28, 8 3 24, 8 4 32, 9 3 27, 9 4 36, and 3 10 30, and 4 10 40। फिर हम देख लेते हैं मज़ीद इसके बाद भी कुछ होता है तो। अच्छा जी, 6/8, हियर इज़ 6/8। ये भी अभी मैंने कहीं लिखा था। 24/32 ये भी है। 12/16 ये रहा, ये भी है। 18/24 ये रहा, ये भी इक्विवेलेंट है 3/4 के। 9/12 दिस वन इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट। 15/20 दिस वन इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट। उसके बाद 30/40 दिस इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट। ये नहीं है, ये अभी हमने ये लिखा था 21/28। 3/4 तो डेफिनेटली है ही 3/4 के इक्विवेलेंट। और 27/36 ये भी इक्विवेलेंट है। ये इक्विवेलेंट नहीं है। इस बार मैंने आपका टाइम कम ज़ाया किया, पहले खुद से सोचा था। सो ये जो लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेटर कुछ इस तरह से है। तो ये लेटर P को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके जी, हियर आर दीज फ्रैक्शंस, राइट ईच फ्रैक्शन इन द करेक्ट बॉक्स ऑन द नंबर लाइन। ओके, नाउ सी